हेलो फ्रेंड्स, अब आप लोग एमए थर्ड सेम में पहुंच गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि सेमेस्टर बहुत ब्रॉड है और आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन अगर आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। मैं आगे भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराती रहूँगी, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबके। और आज ये हमारा पहला पेपर है जिसका नाम है आधुनिक काव्य छायावार्ता। इसके अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको पता ही होगा कि इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, हमें 5 करने होते हैं, 4 व्याख्या से क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आपको जो सही लगे वो आप करें। वैसे मुझे तो क्वेश्चंस ज़्यादा सही लगते हैं क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चंस में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। वैसे ही अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको जो आ रहा हो वो जो अच्छे से आ रहा हो हमें वही करना चाहिए। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला हमारा ये नीरक सखिए खंजनाएँ, ये तो हमारा व्याख्या है, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या आपको पता है संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या करनी होती है। और हमारा क्वेश्चन सेकेंड है दुख की पिछली रजनी बीच, ये भी कविता से है। तीसरा भी हमारी व्याख्या है, ये भी कविता से है। और फोर्थ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, मैं कहूँगी आप इसको ज़रूर पढ़ें। असाध्य वीणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य में सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है, तार्किक विवेचना कीजिए। तो साकेत से क्वेश्चन हर बार ज़रूर आता है, तो इसको तो ज़रूर पढ़ के जाइए। और 6 क्वेश्चन है आपका, प्रसाद के काव्य में भाव व्यंजना एवं मार्मिक अनुभूति पर विचार कीजिए। 7th है जीवन में जो कुछ सत्य, सुंदर और मंगलमय है वही निराला जी का आराध्य रहा है। महादेवी के इस कथन के आधार पर निराला जी के काव्य की विवेचना कीजिए। तो आप ये ऐसे क्वेश्चन, जैसे हमें पता तो होता नहीं है कि हर बार, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, तो आप पहले एक क्वेश्चन राइटर पर तैयार कीजिए और एक उनकी रचनाओं पर। जैसे कि अगर ये प्रसाद का पूछ लिया काव्यगत विशेषताएं, तो जो इनका ये लिखा है भाव व्यंजना और मार्मिक अनुभूति, ये काव्य विशेषता के अंतर्गत ही आ जाता है। तो आप एक थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तैयार कीजिए कि प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, जिनमें उनकी काव्यगत और भावगत अलग अलग कवर कीजिए। और कोशिश कीजिए कि जो उनकी पोएम लगी हुई हैं, हमारी कविताएँ लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, उनको हम पढ़ें। और उनके बीच की पंक्तियाँ अगर आप याद कर पाएँ तो वो आप उदाहरण अगर बीच में देंगे तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और नंबर अच्छे आते हैं। तो हम देखते हैं आगे। हमारा 8वां क्वेश्चन है पंत की कविता में प्रकृति का बड़ा सम्मोहक एवं प्रभावशाली रूप चित्रित हुआ है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। अब पंत का क्वेश्चन बहुत आता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर हिंदी आपने ले रखी होगी तो ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन वैसे ही तैयार हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि मैंने ये पढ़ा था, ये तो आया ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, क्योंकि सिलेबस तो हमारा वही है, राइटर वही हैं, बस थोड़ा इधर करते हैं। तो वो आप अब एमए के आप स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन है हमारा, महादेवी के काव्य में प्राप्त वेदना के स्वरूप को सोदाहरण रेखांकित कीजिए। महादेवी की भी काव्यगत विशेषताएँ आती हैं। अब इसमें है ये काव्य में प्राप्त वेदना पूछा है, तो वो भी आप अगर तैयार करेंगे तो उसी में ही हमारा कवर हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन है हमारा, नवीन जी की कविताओं में सामाजिक समरसता और आक्रोश का स्वर प्रधान है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो मैं तो कहूँगी कि जितनी हमारी कविताएं लगी हैं और जितने उनके राइटर्स हैं, तो आप उनके राइटर्स पे ज़रूर एक क्वेश्चन तो ज़रूर तैयार कर लें। और उसके बाद उनकी रचनाओं, जैसे कि कभी कभी पूछ लिया ये आपका जो है कि साकेत महाकाव्य के अनुसार कवि की काव्यगत विशेषताएं बताइए, या फिर उस साकेत में साकेत की विशेषताएं पूछ लेता है। तो अगर आप सिलेबस में जितने राइटर्स हैं अगर उनको पढ़ लेते हैं और अगर उनकी कविताएं पढ़ लेते हैं और बीच बीच में एग्जांपल्स देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे आपकी व्याख्या के क्वेश्चन में फंस जाएंगे और आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। तो ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो या उसका आंसर ना मिल रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए मैं आपको
वीडियो बना के दूँगी। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछिए, और वीडियो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।